हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त गौतम दीक्षित। मित्रों, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि ए हेल्दी माइंड लिव इन ए हेल्दी बॉडी। तो आज का हमारा ये सेशन हमारे स्वास्थ्य के प्रति है, क्योंकि यदि हम स्वस्थ रहेंगे और सामान्य सी हेल्दी टिप्स को फॉलो करेंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो 5 बहुत ही आसान और सामान्य सी टिप्स, नेचुरल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि आपको एक बेहतर जीवन जीने में आपकी मदद करेंगी। तो ये वीडियो बहुत ही पवित्र उद्देश्य से बनाया जा रहा है। इसका किसी भी से कोई दोहराव नहीं है। तो मैं शुरू करता हूं 5 हेल्दी हेल्थ टिप्स। पहला हेल्थ टिप है मित्रों, क्योंकि आप देखिए कि रिलेशनशिप टू द सॉइल पहला स्लोगन पॉइंट है। सामान्य तौर पर होता यह है कि जीवन न रहने पर ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है, और कहते हैं कि हमारा शरीर एक मिट्टी है। तो मिट्टी से बना है तो हमें मिट्टी के संपर्क में रहना होगा ना मेरे भाई। हम कम से कम महीने के 2 या 3 दिन, या यूं कहें कि 2 या 3 बार एक महीने में हमें सॉइल के साथ किसी न किसी रूप में कांटेक्ट करना पड़ेगा। यानी आप अपने घर में यदि बगीचा है तो उसमें कुछ आप बेयर फुट, नंगे पैर बैठ करके अपने हाथों से जस्ट इंजॉय, आप जो फ्लावरिंग है, जो आपकी गार्डनिंग है, उसको अपने हाथों से मिट्टी, मतलब कुछ ऐसा करिए जिससे मिट्टी आपके शरीर के संपर्क में आए। इससे आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आप अपने अंदर महसूस करेंगे। और ये बहुत ही प्राइमरी और बेसिक बात है। आप कहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इसमें नया क्या है? इसमें नया यही है कि जनरली हम आज के इस अंधानुसरण में, इस प्रयोगधर्मी दुनिया में, हम अपने वास्तविक जीवन से बहुत दूर निकलते चले जा रहे हैं। हम कंक्रीट के जंगलों में रह रहे हैं और प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। कई बार हम अगर एक पेड़ लगाते हैं तो हमारा ध्यान नहीं जाता, यार हमने किस प्रकृति पर एहसान कर दिया। भाई, प्रकृति पर एहसान बाद में हुआ। यदि आपने मिट्टी को अपने हाथ से संपर्क किया है तो सबसे पहला लाभ हमारे शरीर को होता है। और ये कुछ ऐसा माइक्रो लेवल पे होता है, इतना सूक्ष्म लेवल पे होता है कि जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाता है। और ये इतना रिमार्केबल भी नहीं होता है कि जिसे हम तुरंत उसको जज कर पाएं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप इसका फर्क अवश्य महसूस करेंगे। कई विद्वानों का ये मानना है, कई रिसर्चेज में ये प्रूव हो चुका है कि जो लोग मिट्टी के संपर्क में रहते हैं उनका शरीर उन लोगों की तुलना में जो इसके संपर्क में वर्षों से नहीं गए हैं, उनकी तुलना में वो ज्यादा स्वस्थ होते हैं। तो मिट्टी से संपर्क बनाए रखें, क्योंकि जो सॉइल है वो हमारा शरीर, उस सॉइल में जो तत्व मौजूद हैं उन्हीं तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए हमें उन मूल तत्वों को स्पर्श करना है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है ईट मोर रॉ फूड। अब आप देखिए कि आप जरा सोचिए कि सुबह उठने से शाम को सोने तक हम प्रतिदिन जो भोजन करते हैं वो किसी न किसी कुक्ड फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हम लाइव सेल का भोजन करते हैं, आप अंकुरित अनाज भोजन में कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, आप रॉ सीड्स खा सकते हैं, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनको आप बिना पकाए खा सकते हैं। तो जब आप रॉ फूड इनटेक करते हैं, लाइव सेल लेते हैं, तो आपको जो एंजाइम आपके बॉडी में आता है, लाइव सेल आती है, वो अपने नेचुरल फॉर्म में आती है और वो हमारे शरीर के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। कई बार आज आप देखिए कि हम हर चीज को पका के खाते हैं, उसकी जो नेचुरल इसेंस है, उसकी जो नेचुरल एंजाइम्स हैं, वो सारे डेड हो जाते हैं। तो उससे हमारे शरीर में पॉजिटिव इंपैक्ट की जगह निगेटिव इंपैक्ट पैदा होता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि भोजन का एक बड़ा हिस्सा हमें रॉ, यानी नेचुरल फॉर्म में, प्रकृति ने हमें उसे जिस रूप में दिया है उसको हम बिना विकृत करें, उसको उसके प्राकृतिक रूप में खाएं। तो ये एक दूसरा हेल्थ टिप है हमारी, जो कि हमें लगता है कि हम में से सभी इसे पालन कर सकते हैं। तीसरा और थोड़ा सा बहुत मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा और बहुत अच्छा भी लगा कि तीसरा बिंदु हम सभी उसे अगर हम अडॉप्ट करते हैं, अगर अभी सर्दियों का समय अगर ना उसको थोड़ा सा जाने दिया जाए, बाकी हम उसको पूरे, अगर हम उत्तर भारत में कहीं रह रहे हैं तो पूरे वर्ष में हम उसको पालन कर सकते हैं। वो है टेक ए शावर बिफोर गो टू स्लीप। आप
सोने से पहले एक लाइट बाथ लीजिए, एक शावर लीजिए। उससे दिस शावर कैन बी इज नॉट फॉर टू वॉश योर स्किन, दिस इज टू फील एनर्जी ऑफ द शावर ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो उस प्रकृति के जो उस आप देखिए, आप कितने भी स्ट्रेस हो आपके पास, आपके दिन भर की जो भी थकान हो, आपके मस्तिष्क में कितना भी भारीपन हो, जब आप नहाने जाते हैं, जब आप हल्का सा शॉवर लेते हैं, तो आप कितना फील फ्रेश करते हैं, कितना आनंद। आप बहुत से लोग इसमें एक्सक्यूज देंगे कि उसमें मुझे सोने में मुझे लेट हो जाएगा, मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है। जब आप सोने से पहले शॉवर लेते हैं तो आपका मन ज्यादा फ्रेश रहता है। आपको जो नींद आएगी आपकी जो नींद है उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप आपकी बढ़ेगी, इनहेंस होगी। और जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कई बार बहुत से लोगों को मैं अनिद्रा की समस्या देखता हूं कि उनको रात भर करवटें बदलते रहते हैं और नींद नहीं आती है, ठीक है। उनका पार्टनर किसी दूसरे ढंग से उस बात को एक्सेजरेट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप सोने से पहले एक शॉवर लेते हैं तो आपको पहले की आपकी क्वालिटी ऑफ नींद, क्वालिटी ऑफ स्लीप, आपकी डीप स्लीप आपकी बढ़ती है। आप पहले से ज़्यादा अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। और मुझे लगता है इसको मैंने अपने जीवन में फॉलो किया है। मुझे लगता है एक मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सभी सोने से पहले एक शावर लें। ये तीसरा हेल्थ टिप है। चौथा हेल्थ टिप है डिटॉक्सिफाई फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब ड्रिंकिंग वाटर, देखिए हर चीज की एक मेमोरी होती है। मेरा मानना है कई योगाचार्यों का, कई आध्यात्मिक पुस्तकों में इस बात का वर्णन मिलता है। मैंने देखा है कि पहले हमारे प्राचीन काल में जो जल होता था वो कहीं पोखर तालाब से या कहीं कुएं से निकाल के लाते थे। जब उसको, तो पहले जो माताएं होती थी तो वो जल का जो पात्र होता था उसको घर में रखने के बाद उसको बाकायदा शाम को कुमकुम तिलक लगा के उसमें पुष्प अर्पित करने के बाद उसको पूजा घर में रख देते थे। और रात भर वो जल उस तांबे के पात्र में रखा रहता था, अगले दिन उसका पीने में इस्तेमाल होता था। तो एक छोटी सी हेल्थ टिप है कि पीने के पात्र में जो हम जल रखते हैं तो कोशिश करें कि वो तांबे का हो। यदि वो तांबे का नहीं है और यदि आप पानी लेते हैं तो उसको खोल के उसे गट से पीने की आदत ना डालें। पानी के ग्लास को कुछ क्षण के लिए अपने हाथ में पकड़ें और कम से कम 1 सेकंड के लिए उस पानी को देखें, क्योंकि हमारे देखने से पानी हमारे हाथ के संपर्क में आएगा। देखिए ये बहुत ही आपको मेटाफिजिकल लगेगा कि ये क्या बात हुई, पानी की मेमोरी और हमारा उससे क्या संबंध है। जी हाँ, उसका संबंध है। आजकल ये साइंटिफिकली हो सकता है कि अभी न प्रूव हुआ हो, लेकिन हमारे वैदिक साहित्य में हमारे जो योगाचार्य हुए हैं उनके मुखार बिंदु से इस बात को निर्बाध रूप से सुना जा सकता है कि यदि हम पानी के साथ, क्योंकि हमारे शरीर का 72% हिस्सा पानी है मेरे भाई, और पानी के साथ हमारा व्यवहार जितना मधुर होगा, जितना आनंददायक होगा, हमारा जीवन उतना ही सुखमय होगा। इसलिए पानी को पीने से पहले उसको एक बार देखें जरूर और उस पानी को अपने मन में एक श्रद्धा भाव से उसको प्रणाम करते हुए उस पानी को ग्रहण करें, जिससे वो पानी हमारे जीवन में एक नए ढंग से ताजगी पैदा करेगा। और ये मेरा विश्वास है कि पानी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये हमारे जीवन में एक बहुत ही वैल्यूएबल स्थान रखता है। पांचवा और अंतिम है गिव योर स्टमक ए ब्रेक। अपने पेट को थोड़ा आराम भी दीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2 बार भोजन करने के बीच में कम से कम 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए और सप्ताह में कम से कम 1 ब्रेक जरूर लेना चाहिए। चाहे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने फास्ट यानी व्रत की परंपरा प्रारंभ की। हम व्रत इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भोजन की कमी, हम व्रत इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे स्टमक में उसकी आवश्यकता है। हमारे शरीर को भी आराम चाहिए होता है, हमारे शरीर की इंद्रियों को भी आराम चाहिए होता है, और जो आपने पूरे सप्ताह भर भोजन किया उसको पचाने के लिए उनको समय चाहिए होता है। इसलिए सप्ताह में 1 दिन व्रत रहें। 2 बार भोजन करने के बीच में कम से कम 8 घंटे का ब्रेक होना चाहिए। अब मैं फास्ट 5 हेल्थ टिप्स हैं उनको मैं फास्ट रोल आउट करता हूं। पहला है सॉइल के संपर्क में रहना है। दूसरा है आपको ईट लाइव सेल, आपको ईट करना है यानी फ्रूट्स खाने हैं, ताजे फ्रूट्स खाने हैं। भोजन को कम से कम पका के खाइए यानी लाइव सेल्स का इस्तेमाल करिए। टेक ए शावर बिफोर गो टू स्लीप एंड डिटॉक्सिफाई योर ड्रिंकिंग वाटर एंड देन गिव योर स्टमक ए ब्रेक। ये 5 हेल्थ टिप्स यदि हम
फॉलो करोगे, यदि हम सभी फॉलो करेंगे, तो हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकेंगे और एक स्वस्थ भारत, एक विकसित भारत बनेगा और हम पहले से ज्यादा समृद्ध होंगे। क्योंकि हम देखते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हम देश हित में कार्य करेंगे और हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं, हम एक अच्छे प्रोफेशनल हैं। हम जो भी कर रहे होते हैं, यदि हमारा स्वास्थ्य उसमें आड़े नहीं आता है, तो हम जो कुछ भी करते हैं उसको पूरा मन लगा के कर पाते हैं। तो इसी सद्भावना के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं था आपका दोस्त गौतम दीक्षित। जय हिंद, जय भारत।